भगवान ने देखो इतना कुछ दिया है, हमें समझदारी भी दी है, ये शरीर मेरा है और मैं इसका ध्यान रखूं, ये मेरा कर्तव्य है। इससे भी परे शरीर ईश्वर का है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ही उसमें रहता है, तो मैं और अच्छे से उसका ध्यान रखूं, साफ सुथरा रखूं मन बुद्धि विचार को, भाव को। और फिर अपने शरीर को, आंतरिक शरीर को साफ कैसे रखेंगे? कोलेस्ट्रॉल से भी साफ रखना है, कॉन्स्टिपेशन से साफ रखना है, उसके लिए यही है आसन प्राणायाम। अलग से भी पतंजलि जी ने 10 जो हमें तरीके दिए हैं इस अष्टांग योग के अलावा, उसमें भी आसन प्राणायाम की सिद्धि को बहुत खास बताया है कि हम प्राणायाम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कितनी कुछ बताया उन्होंने। वितरागी पे हम अगर वितरागी के हृदय पे ध्यान लगाते हैं, वितरागी कौन है? जिसमें कोई भी किसी प्रकार के भी गुण अवगुण खत्म है, उनकी सत्ता ही नहीं है। त्रिगुणातीत जो हो गया। कौन से 3 गुण होते हैं? सत्व रजस तमस। ये तीनों का अभाव जिसमें हो गया है, वही है वीतरागी। तो वीतरागी कौन है? हम महात्मा बुद्ध, महादेव और कृष्णा भी हैं, राम हैं, जीसस, मोहम्मद, उन्होंने जिन्होंने खुद को जो अपने आप से देह भाव से ऊपर है, नानक है, वो देह के लिए नहीं जीते कभी भी। देह मेरा है ऐसा भी नहीं सोचते। देह मेरा है ठीक है, लेकिन मेरे लिए ईश्वर ने दिया है और मैं देह धर्म निभाऊं, इसके प्रति भी अनुग्रहित रहूं। अनुग्रहित हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति और अपने प्रति, अपने मन बुद्धि अंतःकरण के प्रति भी अपने, क्योंकि ये आत्मा नहीं है, मन बुद्धि अंतःकरण चतुष्टय जो है। आत्मा तो इन सब से अलग है। आत्मा दृष्टा है, लेकिन अविद्या इसी को कहा गया है, जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, मतलब कि आत्मा और मन ये 2 चीज़ें हैं। तो जब मन में हूँ ये मान लिया, मन में ही सब कुछ चलता रहता है हर वक्त 24 घंटे दिन रात। अगर योगी नहीं है, साधक नहीं है व्यक्ति, तो बहुत कम ऐसे संसार में, हाँ ऐसे लोग हैं जो मुग्ध भाव से भी जीते हैं। वो भी एक प्रकार से उनका योगस्थ जीवन है स्वतः जन्म से। लेकिन आज के इस युग में जब हम देखते हैं कि हर तरफ विचारों की आंधी है, वस्तुओं की आंधी है, संघर्षों की आंधी है, तुलना हो रही है 24 घंटे, एक भटकाव भी हो गया है। एक चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत कुछ है आज करने को, बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज हर व्यक्ति अपने को जागृत कर सकता है, एनलाइटेड कर सकता है। इतनी उसके पास सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ना ज्ञान का अभाव है, न गुरुओं का अभाव है, न वस्तुओं का अभाव है, न धन का अभाव है, लेकिन बस समझ थोड़ी सी प्रतिष्ठित हो जाए तो व्यक्ति में वो चीज़ आ जाए कि हाँ मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसे चलना है और मेरा कंपटीशन किसी से नहीं है, मुझे खुद से है। मैं जैसे ही इसमें आगे बढ़ूंगा मुझे और आनंद आएगा और परमानंद आएगा। थोड़े थोड़े से शुरू कर सकता है। हाँ 2 परिस्थितियाँ, एक तो अगर आप समय निकाल सकें 3 महीने तक निरंतर योग करें, तो चाहे कितना भी मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त व्यक्ति है वो भी योगी हो जाएगा। उसकी भी एकाग्र अवस्था भी आएगी और निरुद्ध भी आने की संभावना रहती है। यानी कि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात माने उसमें अभी विचार हैं, अभी भाव हैं, अभी सात्विक सही कुछ ना कुछ बचा है, मोक्ष की इच्छा ही बची है। असंप्रज्ञात में तो बस परम समाधि हो गई, परम वही निर्वाण, अब कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बस ब्रह्म रूप हो गया है। शरीर उसके लिए नहीं है, औरों को दिखता है हाँ,
उसका तो शरीर भी सूक्ष्म हो चुका है, सातों शरीर उसके आर पार हो गए हैं, सब उसके लिए आत्मा ही उसे दिखती है। वो हर समय साक्षी में रहता है, उसे हर चारों ओर ईश्वर दिखता है। ये अवस्था सबको मिले, भगवान सबको उसका आभास हो, कम से कम अगर आभास हो गया तो उसकी तरफ सब दौड़ पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हमें उसका आभास नहीं होता हम सोचते हैं कि ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या क्या फ़र्क है इनमें और मुझ में। अरे नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना। ऊपर ऊपर से देख के तो ठीक है, लेकिन जब अंदर से देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो योगी है, ध्यानी है, परम शांत, परम चित्त आनंद स्वरूप अवस्था में। और भोगी में भी कैटेगरीज हैं, ठीक है, लेकिन जो भोजन को भोगना, खा लूँ, मैं खा लूँ, ये मैं पहन लूँ, मैं ले लूँ, मुझे मिल जाए, चाहे स्त्री के विषय में है, ये मुझे मिल जाए, तो उसका जो लेवल है ना, उसको थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, इतना आंकड़ा, इतना भयानक जहर उसके रोम रोम में होता है। बस जैसे किसी ने उसको पकड़ के निचोड़ दिया है, कितना अपमान कर दिया है उसका। जैसे किया किसने नहीं, खुद हो गया है। क्योंकि अपने आप से ही वो दूसरों से अपना कंपटीशन करता है, जो कि फिजूल है। उसको उस दूसरे बेचारे किसी को पता भी नहीं कि ये मुझसे कंपटीशन में है, लेकिन लोग फालतू में दुखों के कारण बनाए हुए हैं, अपनी विपर्य बुद्धि के कारण। विकल्प बुद्धि, ठीक है, विकल्प हम वो भी है कि हम कल्पनाएं करते हैं ऐसी, अच्छा ऐसा हुआ तो ये होगा, ऐसा हुआ तो वो होगा, ये आया तो ऐसे आएगा, ये बातें होंगी, इस तरह का चाल चलन व्यवहार होगा। और किसी भी विषय में इस तरह की चीज़ें होती हैं, विकल्प करता आदमी। और जब वो ऐसे विकल्प करता है और फिर उनको सत्य होते नहीं देखता, तो उसको डेफिनेटली परेशानी तो होगी ना। और चीज़ें तो वैसी होनी संभव है भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच समझ तुम्हारी है, उसकी तो नहीं है, सामने वाले की जिसके विषय में तुमने सोचा। तो संसार के आधे से ज़्यादा परेशानियाँ इसलिए भी तो है ना कि आपसी रिश्ते क्यों ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमने जो सही सही अंदर अंदर माना हुआ है कि ऐसा 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 होना चाहिए, भाई मतलब ये ऐसा ऐसे बोलना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए, या पत्नी माने ये, पति माने ये। तो हमें अगर कोई कैरेक्टर पसंद आ गया कहीं किसी नाटक फिल्म में, या कोई समाज में, संसार में, या कभी पहले आया है, तो हमने मान लिया ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ तो अनंत, सब अनंत अलग तरह के हैं। सबको पता है भाई, रेत का एक कण भी एक जैसा नहीं है, फूल पत्ती एक जैसी कोई नहीं, कोई पत्ता एक जैसा नहीं, पत्ते का एक रेशा भी एक जैसा नहीं। तो ये सोचना समझना कि जैसा मैंने पहले देखा है, मायके में कहीं देखा है, या अपने घर में देखा है, या अपने भाइयों को, या अपने किसी रिश्तेदारों को देखा है कि भाई ऐसा होना चाहिए। अब एक तो ये है कि पर्सनली में वो कैसा है तुम्हें नहीं मालूम, पब्लिक अपीयरेंस में अलग बात है। दूसरा ये कि वो नहीं हो सकता ऐसा, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो। और तुम अभी ये सोच रहे हो, वो भी सोच रहा है, पर वो अपनी सोच से बाहर होता रहता है। उसके अंदर बदलाव आते रहते हैं, तुम्हारे अंदर भी आते रहते हैं, लेकिन किसी और के प्रति संभावनाएं वहीं की वहीं रह जाती हैं, किसी और के प्रति कल्पना वहीं की वहीं रह जाती है। तो इसीलिए इनको पंच क्लेश कहा गया है, पंचवृत्ति कहा गया है। ये वृत्तियां जो है ना, दुख का ही कारण है, इसलिए मैंने क्लेश भी बोल दिया। हालांकि पंच क्लेश अविद्या अस्मिता आदि को बोला गया, लेकिन ये क्लेश पैदा करती हैं वृत्तियां। इसमें जैसे मैंने विपर्य बुद्धि का ही कहा है, विपर्य बुद्धि मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि दुखदाई है भैया। किसी को नीचा दिखाने के लिए कहीं किसी स्तर तक भी चले जाओ, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, प्रमाण, तो जो चित्त पे रहता है ना व्यक्ति समाधिस्थ है,
उसके लिए नींद भी बहुत सुखद होती है। और नींद सोते हुए भी वो कहीं ना कहीं जागृत होता है, उसे वातावरण का एहसास भी होता है। वो इतनी शुभ अवस्था में होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो तो जब होता तभी पता चलता है। तो ये नींद हम दोनों तरह की होती है, इसीलिए इसे भी वृत्ति कहा गया है। और जो हमें सुखी और दुखी बनाती है। अगर हम अच्छे से नहीं सोए तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, उठ के हम परेशान होंगे, हमारा दिनचर्या अच्छी नहीं होगी, कर्म अच्छे, काम आगे जो करेंगे वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके आधार पे भी हमारा संसार में इफ़ेक्ट पड़ता है। तो नींद से संसार को और संसार से नींद को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो ध्यानी योगी है वही अच्छी नींद भी प्राप्त करता है। उसकी नींद भी बहुत सुंदर होती है, समाधि की तरह। हाँ, जैसे वो कहा भी गया ना, मति त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम। तो कि यानी कि तुम आत्मा तुम ही हो, गिरजा जो माता है वो हमारी बुद्धि है, और जो प्राण है वो हमारा साथी है, और शरीर इसका घर है, रथ है। तो बात तो मैं ये कर रही थी कि हम नींद में जो अवस्था में सुखद सोते हैं वो हमारी समाधि होती है। ऐसे व्यक्ति का हर कर्म भी पूजा बन जाता है। उसको जो वो भोजन करता है तो वो ईश्वर ही को भोजन कराता है। तो जो कहा गया ना कि मैं जो करूं वो आपके प्रदक्षिणा हो जाए, जब भी मैं चलूं, जो कर्म करूं आपकी पूजा हो जाए। यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो आराधनम तव आराधनम। तो कि हमें ये निद्रा अच्छी लेने के लिए थोड़ा ध्यान करना चाहिए। नींद से पहले अगर नींद अच्छी नहीं आती है, त्रिबंध लगाने चाहिए, चिन्ह मुद्रा लगानी चाहिए, और वायु मुद्रा भी लगानी चाहिए। क्योंकि वायु का संबंध हमारे हर रेशे, हर सेल से है, और हमारे हर कर्म से है, हमारे पूरे शरीर से है। तो सबसे ज़्यादा आजकल क्या प्रॉब्लम होती है, वायु गैस बनने की। तो उससे हमारी नींद भी, अगर गैस ज़्यादा बन रही है, एसिडिटी है, तो नींद जो है सुंदर नहीं होती है, अजीब अजीब स्वप्न आते हैं। ऐसे ही स्मृति है। स्मृति जो मैंने अभी मैं कह रही थी ना कि विपर्य बुद्धि हम अपने आप से बनते हैं, या विकल्प बुद्धि, विकल्प लेते हैं, तो उसका संबंध स्मृति से भी है। जैसी हमारी स्मृति बनी हुई है ना पूर्व की, पूर्व जन्मों की कह लो, इस जन्म की कह लो, पूर्व 10 साल पहले की घटनाओं की कह लो, उसके आधार पे हम जीना चाहते हैं, कुछ कर्म करना चाहते हैं। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं हाँ थोड़ा ठीक है भाई कि ये कर्म जो है वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो उतने ही लेवल पे हमें ये समझ के साथ कि ऐसा एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। फेनोमेना हम कहते हैं ना भाई, कि अनायासी जो चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होती हैं वो अलग तरह की, हर घटना अलग तरह की होती है, हर चीज़ अलग तरह की होती है। क्योंकि अगर हम किसी उत्सव की बात कर लें, कोई उत्सव मना रहे हैं, हम सोचें पहले जैसा हो जाए, तो पहले जैसा इसलिए नहीं हो पाएगा कि अभी जो अरेंज करने वाले हैं वो डिफरेंट लोग हैं। अभी उनकी इकोनॉमी, उनका पैसा, उसका बजट ज़्यादा या कम हो सकता है, वस्तुएं आने के साधन फ़र्क हो सकते हैं। तो ये तो बहुत स्थूल बात है, लेकिन ऐसा संसार की इंसानी आपसी रिश्तों में हो सकता है। अगर हम किसी दिन, कोई भी पति ये सोचे कि आज मैं घर जाऊंगा, मेरी पत्नी ऐसे स्वागत करेगी, और पत्नी का अपनी इश्यूज हो सकते हैं, पत्नी की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, और वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगी ही नेचुरली। उसको नहीं पता कि उसका पति क्या सोच के आ रहा है। तो जब ऐसा होता है ना, तो ये स्मृति भी दुखदाई बनती है। तो इसीलिए हमें करना क्या, हमें इन सब चीज़ों से
अलग होना है। सब कुछ हर पल नया ही घटना चाहिए, नई तरीके से होना चाहिए। इस पल के हिसाब से जो कुछ होना है, नया होना है, ये स्वीकार होना चाहिए हमें कि अलग तरह से होगा। तो मेरा सिर्फ एक ही कहने का मतलब है और सलाह है कि भाई एक चीज़ अपना लो महाव्रतों में, यमों में, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, सुखद हो जाएगा। दूसरा, अब हम नियम पे भी आते हैं। नियम क्यों ज़रूरी है, क्यों उनको महत्व दिया दूसरे नंबर पे रखा है महर्षि पतंजलि जी ने, पहले से आ रहे हैं ये। अच्छा, यम भी 10 हैं, जो आर्जव, क्षमा, दया आदि, धृति, ये हमारी भागवत महापुराण में है। तो उससे पहले भी हैं, वशिष्ठ जी ने भी थोड़ा सा हटके थोड़ा इनका वर्णन किया है, षड संपत्ति के रूप में किया है उन्होंने कि हाँ, अविद्या आदि जब हम हटाते हैं, माया मोह हटाते हैं, तो हमें वो संपदाएं प्राप्त होती हैं शम दम आदि के द्वारा। कौन सी संपदा? चित्त शुद्धि की, अंतःकरण की शुभता, शांति की। तो नियम, शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रणिधाननि। तो कैसे बचें, कैसे हमें बचना होगा ना, किडनी लिवर को बचाना होगा, डायबिटीज़ की ज़्यादा दवा नहीं खानी, ब्लड प्रेशर की ज़्यादा नहीं खानी, पेन की ज़्यादा नहीं खानी। एक ही तरीका है, नेचुरल रहना है, योग में रहना है। योग में रहना ये नहीं कि आसन करना है, प्राणायाम करना है, वो तो है एक साधन है, लेकिन हमें ईश्वर से या अपने आप से जुड़ना है, किसी भी तरीके से जुड़े रहें। निष्काम कर्म योग, कर्म को उसे ये निष्काम कर्म योग भी बहुत सारे पीछे से लेना पड़ेगा। ये आसान नहीं समझना कि है क्या वास्तव में योग, जिसे हम कहते हैं ना, एक तो निष्काम कर्म करना होता है, कर्म, एक होता है निष्काम कर्म योग। उसको समझाऊंगी मैं। बहुत सारे सहज योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, मंत्र योग, भक्ति योग, बहुत तरह के योग हैं। तो जिनके अभी तंत्र योग, मंत्र योग सब कुछ है उनके, तो हम, और ये अष्टांग योग तो है ही अपना, इन सब को हम धीरे धीरे जानेंगे। नाद योग है, ब्रह्म योग है ना, राजयोग है। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, आने वाले समय में हम सब देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।